तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है एनसीईआरटी बेस पर आधारित होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम उन सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम से कम 1 से आज 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। तो सभी लोग आज की क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से देखिएगा और लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न रखे गए हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये वाली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किसी भी प्रकार के आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो याद रखिएगा, आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसके अंतर्गत उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो बन जाता है आज की क्लास जिनका एनसीईआरटी में कम स्कोर होता है और खास करके वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, और उनके लिए तो और भी बेहतर हो सकता है जिनका पहली बार एग्जाम है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला हमारा प्रश्न ये बनता है असम से, यानी असम के मकान और घर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाउस ऑफ असम से बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट के ऊंचे होते हैं। कितना बताया गया है? 10 से 12 फुट के ऊंचे होते हैं। कहीं कहीं 11 होता है, याद रखिएगा, कहीं कहीं 12 पूछा जाता है। यहाँ पे कहा है कि इन्हें मजबूत बांस के खंभों से बनाया जाता है। ये जो 10 से 12 फुट के होते हैं मकान, ये यहाँ पे बांस के खंभों बनाए जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये घर के अंदर भी लकड़ी के बनाए जाते हैं, यानी घर के अंदर भी ये लकड़ी के ही होते हैं। तो प्रश्न अगर आपका बनता है कि कहाँ के मकान 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा असम में। और अंदर से भी आपके लकड़ी के मकान होते हैं, ये भी आपके यहीं और छप्पर नुमा होता है। और ये मकान की विशेषता कहाँ की है? तो असम की है। आखिर पूछेगा कि 10 से 12 फुट ऊंचा बनाए गए या फिर 10 से 11 फुट बनाए गए मकान की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, इसके नीचे जो होती हैं बरसात के यानी बारिश के समय में पानियां भर जाते हैं। कम से कम 7 से 8 फुट पानी भर जाते हैं, 4 से 5 फुट। इसलिए क्या है, ये बांस के खंभों बनाया जाता है और सबसे ऊंचाई पे बनाए जाते हैं ताकि पानी घर के अंदर न जा पाए। ये है असम की विशेषता। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें मनाली के मकान, यानी मनाली में मकान किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एक बनेंगे। कह रहा है मनाली में जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे कह रहा है हमारे यहाँ भी बारिश बहुत तेजी से होती है और बर्फ भी पड़ती है। मनाली की विशेषता ये है कि यहाँ पे बारिश भी होती है और यहाँ पे बर्फ भी पड़ता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, मनाली में जो विशेषता है मनाली की, यहाँ की जो विशेषता ये है कि यहाँ पे बर्फ और बारिश दोनों पड़ती हैं। यहाँ के छतें जो होते हैं कहीं कहीं समतल नुमा होती है, कहीं कहीं ढलान नुमा होती है। ये पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे पत्थर की बात करें तो ये देखिए पत्थर के बनाए जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये है मनाली की विशेषता। शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी विस्तार से होगी, एनसीईआरटी बेस पे होगी। आज की क्लास अगर बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पे तीसरा करा कि लेह के मकान, यानी लेह लद्दाख के जो मकान होते हैं उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे बताया है कि लेह में मकान के नीचे मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। जो निचली मंजिल होती है ये, इसमें क्या होती है, खिड़की नहीं होती है। यहाँ पे दरवाजे ही होते हैं केवल अंदर जाने के लिए। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये छत होते हैं ये पेड़ों को यहाँ पे बना सागवान हो सकते हैं, जैसे में इसके छतों से, इसके लकड़ियों से छत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे छतें समतल होती हैं, सतह जो होती हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, समतल होती हैं, इस तरीके से समतल होती हैं। यह है लेह की मकान। यहाँ पे जो लेह के मकान होते हैं वो क्या है, इनके घर के जो मकान होते हैं समतल छत समतल होते हैं। निचली मंजिला पे क्या होती हैं, खिड़कियां नहीं होती हैं, लकड़ी के यहाँ पे मजबूत खंभों से बनाए जाते हैं। ये है आपके लेह के। अब बात करेंगे लेह के कुछ विशेषताएं। यहाँ पे कहा लेह के मकान में छत का घर महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये गर्मियों में फल सब्जियां और सुखा ली जाती है यहाँ पे, और साथ में कराएगी क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं, यानी यहाँ पे ठंड से पहले ही घरों में ये क्या करती हैं, गर्मियों में फल सब्जियां सुखवा कर रख लेते हैं। नेक्स्ट करा ले के लोग यहाँ पे सर्दियों में निचली मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारों से लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंडे से बचाती है, यानी ठंड अधिकतर उसे कवर नहीं कर पाती है। तो ये है विशेषता यहाँ पे। ले के मकान जो होती है निचले मंजिला पे क्या होती हैं, यहाँ पे फल सब्जियां सुखाने के लिए होती हैं। ठंडियों में क्या करते हैं ये लोग निचली मंजिला में रहते हैं ताकि यहाँ पे ठंड से बच सके। अगर राजस्थान के घर की विशेषता बताएं, यहाँ से आपके प्रश्न श्योर है, एक प्रश्न बनेंगे 1 नंबर के। करा कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है। इसकी विशेषता ये है कि जो राजस्थान है यहाँ पे गर्मी बहुत ही है और यहाँ पे आपके बारिश कम होती है। दूसरा करा है कि हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ पे मिट्टी के घर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राजस्थान में या फिर यहाँ पे गाँव में पाई जाती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर पोत कर यहाँ पे सुंदर बनाया जाता है, यानी मिट्टी से लीप पोत कर इसे सुंदर बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे राजस्थान के घर। आदिवासी जो लोग हैं यहाँ पे, गाँवी एरिया है, वहाँ पे इस प्रकार से घर होते हैं। छठे कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं ताकि यहाँ पे गर्मी को ऑब्जर्व कर सके।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कश्मीर से अगर प्रश्न बनता है तो कश्मीर से बहुत ही आसानी से आप लोगों को 1 नंबर के देखने को मिल जाएंगे, हर वर्ष मिलेंगे। कह रहा है कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए बहुत ही यहाँ पे कह रहा तथा हाउस बोट टूरिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हाउस बोट 80 फुट तथा या फिर कह सकते हैं लंबाई इसकी जो होती है 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। इतना याद रखिएगा। कश्मीर के जो मकान होते हैं ये शिकारा घूमने के लिए बनाए जाते हैं, हाउस बोट भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और घूमते हैं मजे से। और जो हाउस बोट होता है ये 80 फुट होता है। इसकी लंबाई जो होती है आपकी 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है। और ये इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे पर्यटन को यहाँ पे आसानी से आकर्षित करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, आपके यहाँ पे 80 फुट होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्रश्न की बात करें इसकी डिजाइन की, तो डिजाइन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि डच लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। डच और लेक नदी से अगर झेलम नदी से बात करेगा तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे श्रीनगर में पाए जाते हैं। हाउस बोट में खासकर डिजाइन बना होता है जिसे यहाँ पे खत्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट पे जो डिजाइन बनी होती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन ये जो बना है आप देख सकते हैं, इस पे जो डिजाइन बनी है ये इसे क्या कहा जाता है, तो खत्म बंद कहा जाता है। कश्मीर में मकान की खिड़कियों के बाहर की ओर उभरी होती है, यानी इस तरीके से उभरी होती है मकान, जो यहाँ पे छत होते हैं इस तरीके से उभरी होती है, इन्हें डब कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें, दिल्ली के मकान की बात करें, दिल्ली में कैसी होती हैं। दिल्ली में भारत की राजधानी, याद रखिएगा दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग पाई जाती हैं। आप लोग देखते हैं जितने भी लोगों ने दिल्ली का गए होंगे, देखे होंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें बकरवाल लोगों की मकान अगर बात करें तो ये जो है बकरवाल लोग जो है लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं, इसे बकरवाल कहा जाता है। इस तरीके से देखते हैं, अपने पीठ पर लाद के भी लेके जाते हैं बकरवाल लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पे गोबर से जमीन को पुताई और से मिट्टी में यहाँ पे कीड़ा नहीं लगता है, इतना याद रखिएगा। और कहाँ पे, राजस्थान पर सोहना गांव हरियाणा में पड़ता है। सोहना गांव से अगर प्रश्न बनता है ये कहाँ पे बनता है, तो ये जो बनता है आपका हरियाणा से। सोहना दिल्ली के यहाँ पे बीच यहाँ पे गुड़गांव शहर में स्थित है। सोहना गांव जो है दिल्ली के बीच में गुड़गांव में है स्थित है। और यहाँ पे कह रहा है कि डेरा गाजी खान जो है ये पाकिस्तान में है, एक प्रसिद्ध स्थान है डेरा गाजी। अगर हम यहाँ पे प्रश्न की बात करें जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है, प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, और यहाँ पे कह रहा है अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ पे करा व्यावसायिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के, तीसरे के, या फिर चौथे का। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बताइएगा कि आज की क्लास जो एनसीईआरटी की बनाई गई है शॉर्ट में, ये आप लोगों को कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास जल्द ही आप लोगों के लिए चलाई जाएंगी। तो यहाँ पे आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर लीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्लास के बाद तुरंत प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। की बात करें जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है, प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, और यहाँ पे कह रहा है अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ पे कह रहा है व्यावसायिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के, तीसरे के, या फिर चौथे का। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बताइएगा कि आज की क्लास जो एनसीईआरटी की बनाई गई है शॉर्ट में, ये आप लोगों को कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास जल्द ही आप लोगों के लिए चलाई जाएंगी। तो यहाँ पे आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर लीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास